दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के आज की वो बहस बहुत ज्यादा चर्चा में है और जो वायरल हो रही है। बात है दिशा रवि के बारे में, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें कहा गया कि साहब बुरहान वानी भी तो जवान था और कसाब भी तो जवान था, वो आतंकवादी थे। लेकिन उस 22 साल की एक मासूम लड़की की तुलना की जा रही है आतंकवादियों के साथ। ऐसी असंवेदनशील सरकार के मंत्री ना तो देखे हैं, ना ऐसा असंवेदनशील मीडिया देखा है। दुख हो रहा है आज हिंदुस्तान की बर्बादी पर, दुख हो रहा है आज हिंदुस्तान के बिके हुए पत्रकारों पर, दुख हो रहा है हिंदुस्तान के बिके हुए लोकतंत्र पर, दुख हो रहा है बिके हुए जजों को लेकर के, दुख हो रहा है सारी उन चीजों के ऊपर जो चीजें आज तक चल रही हैं। आज डूब के मर जाना चाहिए आज पूरे लोकतंत्र के उन सारे खंभों को, जिन खंभों ने आज उस मासूम बच्ची को आतंकवादी बोला, जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको आतंकवादी बोला। अंजनाओं कश्यप को भी शर्म ना आई उस पर प्रोग्राम करते हुए। एक भी सवाल संबित पात्रा से ना पूछा, जिसकी बेटी खुद उसकी शायद उम्र की रही होगी, अंजनाओं कश्यप की। मुझे याद है अंजनाओं कश्यप ने एक बहस चलाई थी जब बलात्कार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़े कड़वे सवाल पूछे थे कि कल को मेरी बेटी भी जाएगी तो क्या होगा उसके साथ। नारी सुरक्षा के ऊपर उन्होंने एक बड़ी डिबेट चलाई थी। लेकिन क्या यूं ही बिक जाते हैं सारे सिद्धांत और सारे मूल्य पत्रकारिता की? हम तो अंजनाओं कश्यप का प्रोग्राम देखते थे, खुश होते थे, हाँ सही मुद्दे उठाते हैं। 2014 में इनके सारे शो देखते थे कि ऐसी जबरदस्त पत्रकार है जो सरकार से सवाल पूछती है। लेकिन ये तो सरकार की गुलाम बन गई है। लगता है कि एक मुन्नी बाई आ गई हैं जो थिरकती हैं घुंघरुओं पर, जिनके घुंघरू चलते रहते हैं और घुंघरुओं की आवाज बंद नहीं होती, जिन घुंघरुओं के पैसे सरकार के द्वारा दे दिए जाते हैं। दिशा रवि गिरफ्तार हुई हैं। एक चैट को लेकर के दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत मिले हैं, जूम पर मीटिंग मिली है, खालिस्तानी आतंक जोड़ा जा रहा है, जबकि खालिस्तान की कोई मांग हिंदुस्तान के अंदर अभी हो रही है? नहीं हो रही। यहां केवल किसान कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन यहां खालिस्तान एंगल ढूंढा जा रहा है। तो उसे साफ हो जाता है कि 1984 के दंगे, यह साफ साबित हो जाता है। कांग्रेस के लिए कम से कम एक मौका मिल जाता है। कोई पत्रकार भी बोलने को तैयार नहीं है। सब पत्रकारों को अपनी अपनी पड़ी है, क्योंकि पत्रकार भी जो हैं केवल एक ऐसी न्यूज दिखाते हैं जिससे उनको सहारा मिल जाए। हम न्यूज डाल देते हैं तो हमारी न्यूज पे कभी येलो टिक, कभी ब्लू टिक, कभी पता नहीं कौन कौन से टिक आ जाते हैं, जिनको क्लियरेंस करने के लिए टैग भी बदलने पड़ते हैं। कल रात ही जो पिछला वीडियो डाला उस पर येलो टिक आ गया यूट्यूब का, और सुबह डाला तो सही है, चल निकला थंबनेल बदल कर, सब कुछ बदल करके, कि 5 लाख से नीचे वीडियो नहीं पहुंचता था, लेकिन अब एकदम से डाउन कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा। लेकिन बात कर रहे हैं थिरकती हुई उस घुंघरुओं की आवाज की, जो घुंघरू कान में जहर घोल रहे हैं, वो घुंघरू जो कान में वो बातें बोल रहे हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, उस लोकतंत्र की आवाज बोल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं बिक चुका है लोकतंत्र, बिक चुकी है आत्मा। यहां सबको पैसे कमाने की पड़ी है। क्या अंजनाओं कश्यप आप पैसे ही कमाना चाहती हैं? अंजनाओं कश्यप ने आज बड़ा एक बयान डाला था अपना, वो बयान दिखाना चाहूंगा अंजनाओं कश्यप का, जिसमें उन्होंने बोला था कि दिशा रवि पर मैं अपना वीडियो डालूंगी, उन पर जो इल्जाम लगाया गया उस पर खुलासा करूंगी। मुझे कुछ उम्मीदें जगी, मैंने सोचा शाम को उनकी बहस देखूंगा। लेकिन वीडियो क्या डाला था अंजनाओं कश्यप ने, वो पहले देख लीजिएगा आप, फोटो के साथ उनकी आवाज। कनेक्शन में दिशा रवि की गिरफ्तारी बेंगलुरु से, विपक्ष का बवाल, जांच पूरा होने से पहले बीजेपी कह रही है बुरहान वानी और अजमल कसाब की उम्र भी तो 21 थी। हल्ला बोल शाम 6 बजे मेरे साथ आज तक पर। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। उसके बाद जो बहस चली, संबित पात्रा जिस बेशर्मी के साथ उतर करके आए, वाकई में उनको, हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने, शांति ने बहुत बुरी तरह धोया, और इतनी बुरी तरह धोया मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह से धोया। ये वीडियो भी देख लीजिए।
बुरहान वानी को तो कुछ एंकर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हेडमास्टर का बेटा है बेचारा बुरहान वानी, कितना आतंकित कितना शोषित था बुरहान वानी, तो इनके हिसाब से तो कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। पहली बात, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ये जो भारत रत्न है, उनके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है, उनके लिए ट्वीट कर सकती है, लता मंगेशकर एंड सचिन तेंदुलकर, यू आर शेम ऑन इंडिया। वो सब इंडिया के शेम है। ये दिशा रवि और राहुल गांधी की बहन, क्या नाम है उसका, ग्रेटा, और मियां खलीफा, ये हिंदुस्तान की शान है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर शेम है, और ये ग्रेटा और मियां खलीफा शान है। कमाल है ये राहुल सुप्रिया गांधी। जी। और राहुल गांधी के लिए मैं एक शब्द कह दूं, एक शब्द कह दूं। देखिए, एक टूल किट की बात हो रही है, इसमें एक फूल किड है देश में, फूल किड। ये फूल किड तो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को भी समर्थन नहीं कर रहा था, ये फूल किड तो है कि एयर स्ट्राइक को भी समर्थन नहीं कर रहा था, ये फूल किड आर्टिकल 370 के बाद भी कह रहा था कि हजारों लोग मारे गए, इमरान खान ने चिट्ठी लिखी थी यूएन को। आज फिर फूल किड के ट्वीट को इमरान खान ने आज एंडोर्स किया है। इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि इंडिया में सारा का सारा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है। ये देखिए, ये फूल किड लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, जो टूल किट बनाते हैं देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। देश का कानून उनका काम करेगा, और कोर्ट ने उनको कस्टडी में भेजा है। बीजेपी के दफ्तर से कस्टडी में नहीं गई है। सुप्रिया जी को दिखाई, सुप्रिया जी को दिखाई। सुप्रिया जी, अगर सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर ट्वीट कर दे तो ट्वीट की जांच होगी, और यहां पर जब डायरेक्ट कनेक्शन दिल्ली पुलिस बता रही है एक ऐसे टूल किट में जिसके जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित हो विश्व भर में, कैसे सॉफ्ट पावर इंडिया इमर्ज कर रहा है उसको कलंकित किया जाए, तो फिर आप लोग उसके बचाव में आ रहे, जांच पूरी होने का सब्र क्यों नहीं? सुप्रिया जी। 4 मिनट का मैंने राष्ट्र के नाम एक बड़ा ही स्तरहीन भाषण अभी सुना, और तर्कहीन भाषण भी मैं उसको कहूंगी, और मैं इस पर पहले तो अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। ऐसा है कि टूल किट होता क्या है, पहले वो जानना जरूरी है अंजना जी। रिसोर्सेज, उसमें स्टिकर्स होते हैं, उसमें हैशटैग्स होते हैं, उसमें कंटेंट होता है, और वही टूल किट बनता है। ऐसे टूल किट भाजपा की आईटी सेल तमाम बार बनाती है, जब वो ट्रेंड्स कराती है ट्विटर पे, जब वो फेसबुक पे पोस्ट कराती है, और उसके तो अब साक्ष्य भी सामने आ गए हैं, जो इनके आईटी सेल के सरगना है वो कैसे कैसे टूल किट्स बनाकर प्रोपोगेट करते हैं। ऐसे टूल किट सदगुरु जी ने रैली फॉर रिवर्स में भी बनाए थे, तमाम बीजेपी के लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। टूल किट्स कैलाश सत्यार्थी हमारे नोबेल लॉरिएट ने भी बनाए थे जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे। टूल किट्स बराक ओबामा ने अपनी कैंपेन में बनाए थे। तो ये इंटरनेट पर एक बहुत, ये बम नहीं है। टूल किट का मतलब होता है आप कंटेंट डालते हैं। बिकॉज आई हैव एक्सेस टू द टूल किट, मैं बता दूं उसमें क्या हैशटैग्स थे। उसमें हैशटैग था आई सपोर्ट द फार्मर, स्टैंड विद फार्मर्स, आस्क इंडिया व्हाई, और ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, किस तरह से संबित पात्रा को धोया सुप्रिया श्रीशांत ने। एक मासूम सी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको बुरहान बारी और कसाब बताया जाता है। तो अगली बारी आपकी और मेरी है, शायद हमको भी कश्मीर के किसी खालिस्तानी के साथ या खालिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए, भिंडरवाला के साथ जोड़ दिया जाए, या कश्मीर के किसी उग्रवादी के साथ जोड़ दिया जाए। जो देश की आवाजें हैं, कितनी देश की आवाजें दबाएंगे ये लोग, और कब तक थिरकेगी ये गोदी मीडिया, कब तक थिरकेगी अंजना ओम कश्यप? शर्म करो अंजना ओम कश्यप, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अर्णब गोस्वामी जैसे आदमी से तो उम्मीद है, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम लग रहा था कि आज फेयर आपके यहां बहस देखने को मिलेगी, लेकिन आपने वो बहस भी फेयर नहीं चलाई। आप सत्ता के दबाव में हैं, या सत्ता के लालच में हैं, या सत्ता आपको पैसे देती है। एक जमाना वो भी था जब आप पूछती थी पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के बारे में, गैस के बढ़ते हुए दामों के बारे में, लेकिन आपके चैनल पर आज तक, अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों को बुला करके नहीं पूछा है कि भैया गैस के दाम क्यों बढ़ गए, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए। ये होता है थिरकना,
सरकार के इशारे पर थिरकना। अगर मैं आपको बोलता हूं मुन्नी नाच रही है सरकार के इशारों पर, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मुन्नी नाच रही है। मुन्नी सबसे प्यारा नाम होता है बेटी का, बाप के लिए। असम्मानजनक शब्द नहीं है। मुन्नी नाचने भी लगी, मुन्नी थिरकने भी लगी सत्ता के गलियारों में। अब देश बचा लो दोस्तों। मोहब्बत है अगर मुल्क से, क्योंकि नाच नाच करके ये देश नीलाम कर दिया जाएगा, और देश नीलाम हो चुका है। मुन्नी को नाचता हुआ देखिए, थिरकता हुआ देखिए, और ऐसे गोदी मीडिया का पतन देखिए, ऐसे न्यायपालिका का पतन देखिए जो देश के नहीं अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पॉकेट के बारे में सोचते हैं कि पैसा कितना मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआएं देना मत भूलिएगा। सुबह मंदिर में जाकर के या मस्जिद में जाकर के मेरे लिए दुआएं जरूर कीजिएगा कि मैं सच बोल सकूं, क्योंकि मेरे पास सच है। और जिस दिन मैं भी दिशा रवि की तरह गिरफ्तार हो गया तो उस दिन मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। मेरी खबर आप तक नहीं पहुंच पाएगी, मेरा नेटवर्क नहीं, मैं व्हाट्सएप पर भी अपनी वीडियो शेयर नहीं करता हूं, ना फेसबुक पर करता हूं। एक आध इक्का दुक्का मुझे लगता है कर देना चाहिए तो कर देता हूं, लेकिन दुआओं में मेरा ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।